वो डराएंगे प्यार के नाम पे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, लेकिन इन सबसे डरने की जरूरत नहीं है। हम ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। अभी वो अटेंडेंस सिस्टम बनाए ना फोटो खींचो वाला, उसमें मेरे को लगता है हम लोग का 12 घंटा 15 घंटा हो जाएगा अगर फोटो सही सही खींचेंगे तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हम तो काम करने वाले लोग हैं जी, दिन भर फोटो खींचो, लेकिन वेतन को भी वैसी दो ना। जहाँ 8 घंटा से ज्यादा हुआ उसको हमको बोनस मिलना चाहिए। अंतिम में आप लोगों को लगता होगा में लिखा नहीं, पत्र नहीं लिखा, कि इसमें ना हम नहीं लिखे, हम लिखेंगे बोनस के लिए लिखेंगे। आप देखो फोटो को देखो, अपना डाटा देखो और देखो हमारे नीचे कर्मचारी कितने घंटे घंटे काम करते हैं। हम लिखेंगे कि 5:30 बजे के बाद 1 मिनट के लिए अगर आप रोकते हो तो हमारा आदमी वहां पर ड्यूटी नहीं करेगा। हम इस पर लिखेंगे, हम अच्छा सोच रहे हो, हम साथ हैं, लेकिन हमारे जो कर्मचारी के हित में है उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। ऐसी शुरुआत हुई साथियों, अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ ध्यान कर सकते पूरे प्रदेश तक ये आग फैल गई है। हर जिलों को आप देख रहे हो आप लोग मैसेज। आज मैं आलोक को बोल रहा हूँ, बगल जिला का कौन सा है, राजनांदगांव, वहाँ एकदम नहीं, जिसको हम लोग जानते नहीं थे, डॉक्टर किरण गायकवाड़, उनके साथी होंगे, जानते होंगे, RBS के वाले, वो जवाबदारी ली और वो भी उसी मजबूती के साथ में अपने जिले में काम करे। वैसे सभी जिले के लोग काम कर रहे हैं और ये जोश और जज्बे को हमेशा बरकरार हम सब लोग को रखना है साथ। कल जैसे मैं रायगढ़ में था, फिर फोन आया कि भाई आप आइए। मैं पूरा 5 घंटा कम से कम लगेगा रायगढ़ से रायपुर पहुंचने। कितना लगेगा? 5 घंटे। मैं पूरा 7:30 बजे रात के पहले मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बोले कोई बात नहीं, हम लोग 8 बजे तक इंतजार करेंगे। क्यों किया भाई? आप लोग के बदौलत। आप लोग जो इतना धमाल मचा रहे हो, अपने अपने जिलों में मेहनत कर रहे हो, और मांगे क्या है? नाजायज एक भी मांग हमारे नहीं है। कोई भी ऐसी मांग कोई बोल दे मुझे कि आप जबरदस्ती मांग रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी कोई भी मांग हमारी नहीं है साथियों। हर मांग संवैधानिक मांग है। हमारे आसपास के सभी राज्यों में वर्षों से मांग पूरी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। लगातार हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करते रहे, हमको सीधा साधा समझ करके हमको बस ठगते गए, लेकिन अब ठगाने का काम हमको नहीं करना है। अब हम सभी की मजबूरी से मैंने आरएनडी कटरिया सर से भी रिक्वेस्ट किया, उनको समझाया कि सर वास्तविक मांगे हैं, इसी बैठक के पहले आपका सहयोग चाहिए। उन्होंने ईमानदारी के साथ उनके लिए जोर ताली बजाई, पूरी ईमानदारी के साथ जब इसी की बैठक हुई, हमारे जो 5 बिंदु तय हुए थे उन 5 बिंदुओं पे उन्होंने सहमति जताई और उनको कहा कि इनको जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इसी की बैठक हो गई, मीटिंग मिनट्स बन गए, लेकिन आदेश जारी नहीं हो रहे थे। इसी प्रक्रिया की लड़ाई है साथियों। हर बार बोल के जो ठगा जाता है, जो लटकाया जाता है, 27% बोलते बोलते 27% गायब हो गया कि नहीं हो गया? 5% बोले गायब हो गए थे, अभी 5% बोले सत्र जाता है, पैसा खत्म हो जाता है निगम का, है कि नहीं? तो ये भी खत्म। लेकिन जब हम मजबूती से लड़ना चालू किए तब जाकर के वो 5% में आए हैं और अभी भी उसको जारी नहीं कर रहे हैं। मैं कहा इस बार धोखा खाने वाले नहीं है हम लोग। 5% माने 23 का, 24 का माने कुल कितना हो गया? 10% की राशि, और जो 5% अभी मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 15%। ये हमको इस सत्र में हमारे खाते में चाहिए। और वेतन में जुड़ते, ये नहीं कि आप एक बार दे दोगे और अगले बार नहीं मिलेगा, नहीं। जैसे इंक्रीमेंट हमारे वेतन में जुड़ता है, फिर आगे इंक्रीमेंट हमारे वेतन में जुड़ता है, वैसे 10% भी हमारे वेतन में जुड़ना चाहिए और जुलाई 23 से मिलना चाहिए। तो इस पे सहमति बनी है, लेकिन अभी देख रहे हो, साफ बोलते हो, 16,000 कर्मचारियों को, छोटे छोटे कर्मचारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र में आप काम चाहते हो, 24 घंटे डिलीवरी चाहते हो, और पैसा देने की बारी आती तो बजट करो ना रहते हो। यही बात है कि नहीं है? गांव में रहने की जगह नहीं है, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, और आप चाहते 24 घंटे वहां डिलीवरी की सुविधा होनी है।
जैसा सुविधा आप चाहते हो वैसा ही सुविधा हमको भी देने का अधिकार चाहिए। हमारे बहनों को अधिकार चाहिए, उसी की लड़ाई है, उस पर लड़ रहे हैं। मांगे तो 10 सूत्री हमारी मांगे हैं, और सबसे बड़ी मांग तो नियमितीकरण है। नियमित हम सब होना चाहते हैं। नियमितीकरण सबसे बड़ी मांग है। जब वो हो जाएंगे तो सब चीज होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जैसे 27% को हम चूक गए। क्यों चुके? क्या हमारा ग्रेड पे नहीं बना था, हम विशिष्ट वेतन वाले थे, है ना। इस बार हम लग रहा होगा आपको छोटी छोटी मांगे, तो हम बोले जो जो छोटी छोटी भी मांगे हैं आज तक तो हुआ नहीं है, हुआ नहीं। अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर उसको पैसे की जरूरत हो और उसी अवस्था में आप अवैतनिक हमको चिकित्सा खो देते हो, कितनी दुर्भाग्य की बात है। स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बीमार पड़ता है और आप उसको अवैतनिक रखते हो। मानवीय दृष्टि से भी सही नहीं है। सही है क्या? तो उसको मांग में रखे, जो बीमार होगा उसका अर्थ उसको समझ में आएगा। दूसरा चीज क्या हुआ है, सीआर में जो सुधार 2 प्रकार के अपील के अधिकार दिए हैं, पढ़े ना आप लोग। पहला क्या होता था, बीएमओ जैसा लिख दिया, सीएमओ उसको लिख दिया और सेवा समाप्त होता था कि नहीं। उसके बाद क्या रास्ता था, कोर्ट जाओ। कहाँ जाओ? कोर्ट जाओ। न्यायालय भी सरल सहज उपलब्ध नहीं है। आप केस करोगे, सुनवाई का नंबर कब आएगा? अभी एक साथी का 5-6 साल बाद आया कि उसको सेवा में रखा जाए, तब तक आदमी क्या करेगा, है कि नहीं। हमने बोला एक अपील का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई सेवा समाप्त करता है उसके ऊपर सुनवाई का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसी बैठक में एक अपील का अधिकार हमको एमडी को करने का अधिकार मिला है। यहाँ की कमेटी जांचेगी कि बीएमओ सीएमओ स्तर पर द्वेषपूर्ण मामला तो नहीं है। हो सकता है आपने दुआ सलाम नहीं किया हो, आपने नमस्ते नहीं किया हो। काम मुझे मालूम है, मेरा हर आदमी काम करता है, 200% काम करता है। काम के मामले में सीआर खराब हो ऐसा मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, दुआ सलाम आप नहीं किए होंगे, उसको बुरा लगा हुआ, किसी उद्देश्य से सीआर खराब किया जाता है। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, एकदम सही है ना। तो काम के मामले में मेरे एक आदमी 200 गुना काम करते हैं, मुझे मालूम है। जब अपील का अधिकार मिला, अब साफ बोल दिया गया, अगर अपील का परीक्षण सिर्फ नीचे से जैसा है किया जाएगा तो संघ फिर विरोध करेगा। हमारे को मौका मिलना चाहिए। अब एमडी ऑफिस के जो लोग हैं या हमारे जिलों के ऐसे पद जिनके स्वीकार करता कौन एमडी है, और एमडी से ऊपर कुछ नहीं था एनएचएम में। अब अपील का अधिकार क्या मिला है, अगर एमडी भी सेक्रेटरी के पास है कि नहीं, एक स्टेट का। ये दूसरी है, बातें छोटी सी है लेकिन जिनका सीआर खराब होगा। बीमा वाला लेटर आप लोग देखे होंगे, देखे बीमा वाला लेटर है ना। 5 लाख का बीमा हम लोगों को मिलने वाला है, और 5 लाख का बीमा बैंक का BDL से हम लोग खाता है सबका, है ना। पर्सनल लोन को रोक दिए अभी, वो भी चालू होगा कुछ समय बाद में, और 5 लाख का बीमा भी हम लोग को मिलने का है। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 लाख का बीमा हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं।